आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं आकार ले रही थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन इसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसे हम अक्सर किताबों के पन्नों में वैदिक काल के नाम से पढ़ते हैं। और आज हम इसे किसी लेक्चर की तरह नहीं पढ़ेंगे, ना किसी बोरिंग इतिहास की तरह देखेंगे। आज हम इस दौर को जिएंगे। हम महसूस करेंगे उस हवा को, उस सुकून को और उस दिव्य ज्ञान को जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया। तो चलिए समय के पीछे चलते हैं और उस महान वैदिक जीवन को साक्षात महसूस करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से शुरू होता है। वहीं वैदिक सभ्यता का स्वर्ण काल आज से करीब 3500 से 4000 साल पहले माना जाता है। यह वह समय था जब इंसानों ने ईंटों के शहरों से निकलकर प्रकृति की गोद में अपना स्वर्ग बसा लिया था। अक्सर हमें बताया गया है कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो सच कुछ और ही दिखता है। सच्चाई तो यह है कि कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही वहां से निकलकर प्रकृति की गोद में बस गए और उन्होंने ही इस भव्य वैदिक सभ्यता की नींव रखी। वेदों की हर ऋचा में हमारी अपनी नदियों, हमारे अपने पहाड़ों और इसी मिट्टी की खुशबू है। यह सभ्यता कहीं बाहर से नहीं आई थी, यह इसी पावन धरती की अपनी उपज थी। हम यहीं के थे और हमारी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। उस दौर की भक्ति में एक अलग ही सादगी थी। लोग प्रकृति की शक्तियों में ही ईश्वर का दर्शन करते थे। इंद्र जो बादलों को आदेश देते थे कि धरती की प्यास बुझाई जाए, वरुण जो ब्रह्मांड के अनुशासन और जल के रक्षक थे, अग्नि जो हमारी हर प्रार्थना को दिव्य शक्तियों तक पहुंचाने वाले सबसे पवित्र दूत थे। सोचिए, खुले आसमान के नीचे बैठकर जब हजारों लोग एक साथ इन शक्तियों का आह्वान करते होंगे तो ऊर्जा कैसी होती होगी। उस समय यज्ञ केवल एक पूजा नहीं, एक संपूर्ण विज्ञान था। घी और औषधियों की आहुति से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता था। मंत्रों के उच्चारण से जो कंपन पैदा होता था वह मन को ऐसी शांति देता था जिसकी तलाश में आज हम भटक रहे हैं। वो सुकून ही उस युग की मॉडर्निटी था। वैदिक काल के लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे। उनके घर घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के होते थे, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। आज की भीड़ भाड़ से दूर वहां हर पल एक ध्यान जैसा था। घर के आंगन में बना यज्ञ कुंड और पास में चरती गायें, यही उनका गोधन था जिसे वह अपनी असली संपत्ति और समृद्धि मानते थे। यह एक ऐसा जीवन था जहां हर सांस में सुकून था। उनकी आधुनिकता उनकी सोच में थी। संस्कृत जैसी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा में उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य लिख दिए थे। यह सारा ज्ञान गुरुकुल परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था, जहां शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर केवल अक्षर नहीं बल्कि जीवन का सार सीखते थे। हजारों साल पहले भी उन्हें नक्षत्र की चाल और ग्रहों की स्थिति का सटीक ज्ञान था। उनका भूगोल और खगोल विज्ञान आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। खान पान में शुद्धता थी, ताजा दूध, घी और अनाज। उस समय समाज में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जो दिखाता है कि वे रिश्तों और मनोविज्ञान को कितनी गहराई से समझते थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय की वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती थी। यानी आपकी पहचान आपके काम से थी। हर किसी को अपना रास्ता चुनने की पूरी आजादी थी। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी हो या ये दिव्य वैदिक सभ्यता, ये सब हमारे ही अस्तित्व के हिस्से हैं। ये सब हमें सिखाता है कि महान होने के लिए मशीनों की नहीं बल्कि प्रकृति और ऊंचे विचारों की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आज आपने इस यात्रा को मेरे साथ जिया हो।